सभी साधर्मिक भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आप सभी लोगों के सामने पलवल में जो भूगर्भ से प्रतिमाएं अवतरित हुई उनके विषय में पिछले 5 साल में क्या क्या घटनाक्रम हुए वह रखना चाहता हूं। 1 नवंबर 2015 वह शुभ दिन जिस दिन भूमि से सब दुखों को हरने वाले अनाथों के नाथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा समस्त समाज के सामने अवतरित हुई। लेकिन समाज के आपसी विवादों के चलते हुए नाना प्रकार के लांछन उन प्रतिमाओं एवं मेरे ऊपर लगाए गए। कभी प्रतिमा फर्जी है, कभी श्वेतांबर है, कभी चोरी की है। येन केन प्रकरण करके इस क्षेत्र को बदनाम करने का कार्य किया गया। और मैं 5 साल मौन रहा, लेकिन अब बोलने का समय आ गया है, जब सारी वस्तु स्थिति समाज के सामने स्पष्ट हो चुकी है। समाज के 4 गुंडों ने मिलकर मेरा समाज से बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया। उन्हें अपनी औकात का ज्ञान नहीं है। अभी उन्हें यह नहीं पता कि 4 गुंडों के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, परमात्मा के द्वारा बहिष्कार नहीं होना चाहिए। आज मैं उनसे जवाब मांगता हूं, क्या किसी भी तरह से आप इस प्रतिमा को फर्जी या श्वेतांबर सिद्ध कर सकते हो? इन 5 सालों में जितना मानसिक संताप मैंने झेला, आप लोग उसकी तुलना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उस विषय में। एक तरह से मुझे बिल्कुल समाज से काट दिया गया। यहां तक कि परिवार के भी कुछ लोग मुझे अपने ब्याह शादी आदि कार्यक्रमों में बुलाने से परहेज करने लगे। रिश्तेदार भी कटने लगे। कुल मिलाकर मुझे ऐसा आभास करा दिया गया कि मेरे प्लॉट से जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं का प्रकट होना शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण था। तमाम स्थितियों के बाद भी मैं विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। इन सब बातों से बेखबर या ध्यान न देते हुए कि कोई क्या मिथ्या प्रचार कर रहा है या भगवान के विषय में क्या अनर्गल वार्तालाप हो रही हैं, आसपास के या दूर दराज के समाजों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा भी समय आया कि टीन शेड के नीचे भगवान विराजमान और आंधी तूफान की वजह से पूरा मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया। आंधी आती, तूफान आते, बरसात आती, रात पूरी निकल जाती, ये देखते हुए कि ऐसा ना हो कि तूफान के द्वारा कोई टीन
या एंगल आदि कोई भी चीज परमात्मा की प्रतिमा के ऊपर गिर जाए और प्रतिमाएं खंडित हो जाएं। आधी आधी रात में भगवान की प्रतिमाओं को लेकर मंदिर में से मैं ऊपर घर पे भाग के आता। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसी समय तूफान चलते ही तुरंत नहाना और भगवान की सुरक्षा हेतु, प्रतिमाओं की सुरक्षा हेतु प्रतिमाओं को नीचे मंदिर से घर पे लेकर आना। तूफान खत्म होने के बाद दोबारा टीन शेड आदि को व्यवस्थित करा के फिर भगवान को विराजमान करना। शुरुआत में तो कुछ ऐसा समय बना जब इन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि नितिन ने प्रतिमा दाब कर निकाली है या छुपा कर निकाली है। तो बाजार में भी मैं कहीं जाता या रिश्तेदारियों में कहीं जाता तो सब प्रश्न पूछते कि नितिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, या नहीं भी पूछते तो हर आंखें मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी तरफ सवालिया नजरों से प्रश्न कर रहे हैं। एक साल तो ऐसा निकला कि मैं अपने घर पे ही नजरबंद हो गया, लेकिन परमात्मा के अतिशय को या परमात्मा की प्रामाणिकता को छुपाना इन चंद गुंडों के बस की बात नहीं रही। परमात्मा का अतिशय प्रकट होता रहा। सारी सत्यता, चाहे वो पुरातत्व विभाग द्वारा हो, चाहे अन्य कारणों से हो, सारी सत्यता स्वयं ही समाज के सामने आती चली गई। उसके बाद स्थानीय समाज के चंद स्वयंभू नेताओं के द्वारा पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा गया कि हमारे यहां अति प्राचीन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं। वो लेटर आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है। इनको पुरातत्व विभाग ले जाए। अब मैं उन 4-6 लोगों से पूछना चाहूंगा जिन्होंने उस पत्र पर साइन किए थे या पुरातत्व विभाग को जो पत्र लिखा था, कि अगर तुम्हारे घर में 2 भाई हैं और दोनों भाइयों में आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या तुम अपने बाप के ऊपर सवालिया निशान लगाने लगोगे? क्या ये कहोगे हमारा बाप फर्जी है, या ये कहोगे कि मेरा बाप पड़ोसी है? आपस में लड़ो मरो, लेकिन बाप के ऊपर आरोप नहीं लगाए जाते। परमात्मा पूरे समाज के बाप हैं, पूरे समाज के लिए पूजनीय हैं, पूरे समाज के लिए वंदनीय हैं। जब पूरे समाज ने सारी स्थितियों को जानते हुए भी एक मुझसे किनारा कर लिया कि ऐसा ना हो कि बदनामी हमारे सिर भी पड़ जाए, और इसमें सभी लोग शामिल हैं, ये चंद गुंडे भी और मेरे परिवार के लोग भी। उस समय भी ये परमात्मा का अतिशय है कि मैं अकेला नहीं पड़ा। बहुत लोग आगे आए। पंकज भैया ओसवाल फरीदाबाद, मुकेश शाह जी मद्रास, गुलाब जी कोचर कलकत्ता, अर्चना जी चौरड़िया बॉम्बे,
और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे आदरणीय बाबूजी सोहनलाल जी सुराना, थाने, महाराष्ट्र। उन्होंने मुझे इतना मानसिक संबल दिया और हमेशा वो एक ही बात कहते थे कि नितिन, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप हिम्मत ना हारो, परमात्मा आपके साथ है। शासन रक्षक देवी मातेश्वरी पद्मावती माता एवं क्षेत्रपाल बाबा सदैव आपके साथ हैं। सत्य की विजय होगी और अवश्य होगी। तो आज उनकी वाणी उज्जवल होकर निखरी है। सत्य सभी लोगों के सामने आया है और सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि प्रतिमाएं वाकई में प्राचीन हैं, किसी भी तरह से दबाकर नहीं निकाली गई हैं। और सोने पे सुहागा आचार्य भगवंत श्री सुंदर सागर जी ने इस क्षेत्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। एक भव्य क्षेत्र बनाने का प्रयास प्रारंभ किया, एक ट्रस्ट बनाया और समाज को सत्य का प्रदर्शन कराया। अब मैं समाज के अग्रणी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जिस तरह से बिना कोई दोष होते हुए इन समाज के 4-6 लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मुझे समाज से काटने का प्रयास किया, क्या समाज इन बहरूपियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? क्या हिंदुस्तान का समस्त दिगंबर जैन समाज सत्य जानने के बाद परमात्मा का दुष्प्रचार करने के लिए इन दुष्टों का जैन समाज से बहिष्कार का प्रस्ताव पारित करेगा? मेरे हिसाब से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग कभी भी धर्म पर भावना नहीं कर सकते। जब करेंगे धर्म का सत्यानाश ही करेंगे। एक बात मैं और बताना भूल गया, इन प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने में श्वेतांबर समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं अनुमोदना करता हूं आचार्य श्री रत्नाकर सूरी जी के परम शिष्य, उनके पाठ पे विराजमान आचार्य धर्म धुरंधर जी का, कि उन्होंने सारी स्थितियों को इस संज्ञान में आते ही इस मंदिर को व्यवस्थित कराने के लिए एक कदम उठाया और गुरुदेव रत्नाकर सूरी जी द्वारा बनाई गई एक संस्था वल्लभ सेना के पदाधिकारियों को भेजकर इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को व्यवस्थित कराने का कार्य किया। इसके लिए गुरुदेव धर्म धुरंधर जी, हैप्पी भैया लुधियाना, पंकज भैया फरीदाबाद एवं वल्लभ सेना की जितनी भी अनुमोदना की जाए वो कम है। और यहां पलवल में दिगंबर जैन समाज के भी बहुत साधु आए, दर्शनों के लिए भी आए, लेकिन पलवल पहुंचने से पहले ही ये समाज के चंद गुंडे, चंद बहरूपिये, धर्म विरोधी लोग उनके कान भर देते थे कि महाराज जी यह सारी प्रतिमाएं फर्जी हैं, नितिन ने दबाकर निकाली हैं, या भिन्न भिन्न तरीकों से उनको बरगला दिया करते थे। तो मैं आज उन साधुओं से भी निवेदन करना चाहूंगा
कि आप साधु हैं। एक पक्ष सुनकर निर्णय ना लें, एक पक्ष सुनकर अपनी मनोस्थिति क्लियर ना करें। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। क्या आचार्य सुंदर सागर जी के सिवाय अन्यत्र किसी दिगंबर जैन साधु ने यहां की स्थिति समझने की कोशिश की? नहीं। क्यों? अगर सत्य बोलेंगे तो समाज में उनका दबदबा खत्म हो जाएगा। समाज पहले चाहिए, सत्य बाद में। तो मैं सभी साधुओं से विनती करूंगा, मेरा किसी साधु से विरोध नहीं है, विवाद नहीं है, लेकिन मैं सभी साधुओं से विनती करूंगा कि सत्य को जाने बिना अपनी प्रतिक्रिया ना दिया करें। आज आचार्य सुंदर सागर जी ने इस क्षेत्र का बीड़ा उठाया, सभी चीजों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया, अपने ज्ञान से अध्ययन किया, उसके अलावा अन्यत्र माध्यमों से यहां के विषय में जानकारी की, तो उन्हें सत्य का पता चला। मेरे पास एक ऑडियो है जिसमें हमारे प्रधान जी स्वीकार कर रहे हैं, मैं डरता नहीं किसी से भी, स्पष्ट बोलूंगा, नाम से बोलूंगा। हमारे प्रधान जी राकेश जैन यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रतिमाएं प्राचीन हैं। क्यों भाई प्रधान जी, अब ऐसा क्या हो गया कि प्रतिमाएं प्राचीन हैं? अब शोर नहीं मचाएगा पूरे आसपास के इलाकों में कि नितिन ने दवा की मूर्तियां निकाली हैं? जो मेरा मानसिक हरण, मानसिक संताप इन 5 सालों में मैंने झेला है, क्या समस्त भारत की दिगंबर जैन समाज उसकी भरपाई कर पाएगी? कभी नहीं। क्या जो मैंने आर्थिक, मानसिक शोषण इन लोगों का झेला है, क्या समस्त भारत की दिगंबर जैन समाज उसकी भरपाई कर पाएगी? कभी नहीं। इसकी भरपाई का एक ही तरीका है कि ऐसे धर्म विरोधी लोग जिन्होंने अपने अहम के चलते हुए परमात्मा का दुष्प्रचार किया, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कोई कहता था नितिन की ऐसी स्थिति बना दी है कि घर के चारों प्राणी भगवान की मूर्ति के आगे सल्फास खा के मरेंगे। अरे मूर्खों, तुमने अभी भगवान का अतिशय देखा ही कहां है? तुम आरोप लगाते गए और परमात्मा किसी ना किसी माध्यम से उन आरोपों को निराधार करता रहा। और मैं आज ये भी स्पष्ट कर देता हूं, जिन भी लोगों ने मेरा बहिष्कार किया या मुझे पारिवारिक कार्यक्रम आदि में बुलाना बंद किया, मुझे भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है उनके कार्यक्रमों में जाने की। मैं अपने परमात्मा के साथ खुश हूं, प्रसन्न हूं और व्यवस्थित हूं। और आचार्य सुंदर सागर जी ने जिस तरह इस क्षेत्र को एक भव्य क्षेत्र बनाने का बीड़ा उठाया है, मैं उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यह सभी प्रतिमाएं उनको अर्पण करता हूं। भविष्य में इन प्रतिमाओं के संदर्भ में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आचार्य सुंदर सागर जी का होगा और वो मुझे मान्य होगा। और इसी के साथ साथ इन चंद गुंडों को मैं खुली चेतावनी देता हूं कि अगर तुम परमात्मा की प्रतिमा को फर्जी या चोरी की घोषित कर देते हो
तो आजीवन तुम्हारी नौकरी करूंगा। एक हमारे परिवार का ही नया नया रईस बना है, औकात उसकी 2 रुपए की नहीं है, आया मैं भगवान का मंदिर बनाऊंगा। अबे कम्बाखत, भगवान का मंदिर बनाना तो बड़े पुण्यशाली लोगों को नसीब होता है, तेरे जैसे चोर और पाखंडियों को नहीं। नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन वो दुष्ट स्वयं समझ जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रहा हूं। बहुत सी बातें हैं, कहां तक समाज के सामने रखूं, समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं और कहां समाप्त करूं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज मैं खुश हूं कि आज भगवान की प्रामाणिकता सभी के सामने खुलकर आई है, और इन लोगों ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो निराधार साबित हुए हैं। एक और बात, समाज की एक महिला नीलम जैन, जो उस समय प्रथम खुदाई के समय पर भगवान की प्रतिमा को गड्ढे से लेकर आई थी, इन चंद गुंडों ने उसका भी सम्मान हरण में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके ऊपर भी आरोप लगाए कि वह ब्लाउज में प्रतिमा दबा कर ले गई। अरे मूर्खा नंदो, क्या आप लोग वहां मौजूद नहीं थे? आपने देखा नहीं सारा कुछ? लेकिन क्या है, बकवास करने से मतलब है, बिना हड्डी की जबान है, इसे कैसे ही हिला दो। कुछ ऐसे भी प्रकरण हुए, कुछ साधु पलवलाए जो इस विषय में बोले या समाज को समझाने का प्रयास किया, तो उन साधुओं से विहार करने के लिए कह दिया गया। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बस और ज्यादा तो मैं क्या कहूं। बार बार गुरुदेव सुंदर सागर जी के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए मेरे पास तो उनका आभार प्रकट करने के लिए भी शब्द नहीं है कि किस तरह से उन्होंने इस क्षेत्र की सच्चाई को अमित भैया भीमावट के माध्यम से समस्त हिंदुस्तान की दिगंबर जैन समाज के समक्ष रखा और मेरा सम्मान मुझे वापस दिलाया। मेरे पास शब्द नहीं है, और अब मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हूं कि हमारा तीर्थ गुरुदेव सुंदर सागर जी के सानिध्य में एक प्राप्त होने वाला है, और तिजारा महावीर जी पदमपुरा जैसा एक भव्य क्षेत्र बनेगा। और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अवश्य बनेगा। तो समाज के लोग भी इन चंद भेड़ियों की स्थिति समझें कि इन्होंने किस तरह अपने निजी अहम के चलते हुए ये इनके इन प्रकरण के द्वारा परमात्मा को बदनाम करने का प्रयास किया। तो ऐसे गुंडों की बातों में ना आते हुए सत्य को स्वीकार करें और इस भव्य तीर्थ को बनाने में
गुरुदेव सुंदर सागर जी के सानिध्य में जो ये तीर्थ बनने वाला है, इसको बनाने में सहयोग प्रदान करें। यहां एक भव्य तीर्थ का बनना ही इन गुंडों के मुंह पर एक थप्पड़ का कार्य करेगा। और मैं आचार्य सुंदर सागर जी से एक विनती भी करता हूं, गुरुदेव आप समाज को एक करना चाहते हैं, आपका बहुत सुंदर प्रयास है, लेकिन इन गुंडों को क्षेत्र निर्माण व्यवस्था से अलग रखना चाहिए। क्यों? धर्मात्मा और पापी कभी एकजुट होकर एक कार्य नहीं कर सकते। यह विषैले सांप हैं जो अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे, मौका लगते ही डसेंगे जरूर। तो इसलिए अच्छे लोगों को साथ लेकर इस तीर्थ का निर्माण कराएं। मैं प्रतिमाएं आपको समर्पित करता हूं। इन प्रतिमाओं के विषय में भविष्य में जैसा भी आपका निर्देश होगा या आपका आदेश होगा, उसके अनुसार सारे कार्य किए जाएंगे। और पुनर्मय इन गुंडों को या जो लोग पलवल के विषय में दुष्प्रचार कर रहे थे, उनको पुनर्चुनौती देता हूं कि इन प्रतिमाओं को फर्जी या बेची हुई या चुराई हुई साबित कर देंगे। परमात्मा ने तो अपने बहुत प्रमाण दिए, और ऐसे ऐसे प्रमाण हैं कि पूरे विश्व में उन प्रमाणों को नकारने वाला कोई भी पैदा नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इन प्रतिमाओं के फर्जी, चोरी की या अन्य किसी तरह से प्रमाणित कर देंगे तो जीवन भर आपकी नौकरी करूंगा। अगर चुनौती स्वीकार हो तो आगे बढ़ो। पुरातत्व विभाग को पत्र लिखना या अन्य प्रकरणों से क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास तो बहुत हो चुका। अब समय आ गया है इन गुंडों को किनारे लगाकर हम इस क्षेत्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इन गुंडों को आज मैं ये भी समझा देना चाहता हूं, जो हर जगह ये प्रचार करते हैं कि नितिन बहुत शातिर आदमी है। मैं शातिर नहीं था। तुम गेम खेलते गए, परमात्मा मुझे बुद्धि प्रदान करता गया, तुम्हारे पड़े पासे, फेंके हुए पासे तुम्हारे ऊपर ही पड़ते रहे। यह परमात्मा का अतिशय है। बस इसी के साथ मैं समाज के अग्रणी लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इन चंद लोगों ने मिलकर जो परमात्मा के खिलाफ दुष्प्रचार किया, उसके विषय में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये समाज के अग्रणी लोग सोचेंगे। मेरा इस विषय में कोई विशेष मैटर नहीं है। इसी के साथ मैं परमात्मा पार्श्वनाथ के चरणों में बारंबार नमोस्तु एवं गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी, गुरुदेव श्री विज्ञान भूषण जी, या इस लोक में जितने भी साधु विराजमान हैं, चाहे दिगंबर साधु हैं, चाहे श्वेतांबर साधु हैं, सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र।